आरती की कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक घमंडी चूहे की। बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते बहुत अच्छे हैं, मैं इसे आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे से अपने जूते के ऊपर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। कबूतर बोला, बंची भाई, बहुत शानदार घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। चूहा बोला, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी तो ये खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर बोलता है, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। इतने में चूहा बोलता है, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं अपने जूते में आराम से सोता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ बोले उड़ जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल से सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम के बारे में कोई खबर नहीं थी। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी की आंख खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है शायद। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी डूब रहा है। बंटी चूहा बोलता है, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर बोलता है, क्यों, तुम्हें इस जूते के सिवा किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं थी। चूहा बोलता है, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच में फंस पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज़्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वो उसके साथ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दाबकर उड़ जाते हैं। उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है। इसीलिए कहते हैं, अपनी सुख में कभी अपने दोस्तों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए क्या पता।